I'm Sabika, and I grew up in Pindi, Rawalpindi. I'm a sister of two more sisters and one brother, so we are four siblings. And पिंडी में पली बढ़ी सारी ज़िंदगी अम्मी अब्बू ने बहुत प्यार से रखा, और अम्मी ने बचपन से जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्टिल किया लव फॉर कुकिंग, बेकिंग। शुरू की जो है मैंने अपनी तालीम जो है वो पिंडी में ही ली। ओ लेवल्स किया, ए लेवल्स किया। ए लेवल्स में आई वाज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। मैंने ए लेवल्स जो है अपनी फुल स्कॉलरशिप पे किया। फिर उसके बाद मैं नस चली गई। नस से मैंने इकनॉमिक्स से मेजर किया। वो करने के बाद आई वांटेड टू एक्सप्लोर। आई जस्ट डिडंट वांट टू जंप डायरेक्टली इनटू कॉर्पोरेट और बस जॉब शुरू कर दूँ। सो आई थॉट कि मैं कुछ डिफरेंट करती हूँ। मैंने तब एक्सप्लोर किया, एक प्रोग्राम है टीच फॉर पाकिस्तान, वहाँ पे अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाया जाता है, और वो होता ही कराची और इस्लामाबाद, तब लाहौर में प्रोग्राम था। इट वाज इन देयर, सो दैट वाज अ मेजर स्टेप फॉर मी एंड माई फैमिली, बिकॉज माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज केप्ट मी वेरी प्रोटेक्टेड, और अपने साथ रखना और कभी घर से अकेले बाहर ना जाने देना। उस पर मैंने कहा कि नहीं, मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, मैं काम करना चाहती हूँ। मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे थे बिल्कुल। मैंने बहुत मुश्किल से उनको मनाया। सो आई वेंट टू द ट्रेनिंग, कराची गई, लाहौर जॉब करने गई। वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मैंने 6 महीने ही काम किया था। सो आई मेट एन एक्सीडेंट, बेड रिडन हो गई थी मैं उसमें, कि मुझे रिकवरी में टाइम चाहिए था, मेरे फीट पे चोट आई थी। सो अम्मी अबू ने फ़ौरन कहा, माई मॉम सेड दैट कम बैक, आई कैन नॉट लेट यू स्टे अलोन ओवर देयर। और वहाँ पे लाहौर में वी डिडंट नो एनीवन, सो आई केम बैक। फिर शादी बीच में हुई, आई गॉट मैरिड, आई गॉट हैड अ सन। बीच में कोविड हिट अस, तो कोविड में तो घर आके बैठ गई थी बिल्कुल। और पहले ऑनलाइन क्लासेस थी, फिर सब कुछ समर वेकेशंस आई, सब कुछ हुआ। सो एक दिन ऐसे बैठी हुई थी, एंड देन माई हस्बैंड वाज लाइक कि वाई डोंट यू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। मतलब मैं, माई हस्बैंड इज़ अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, सो वो जॉब कर रहा है, ही हैड अ गुड करियर। सो ही सेड कि आई एम डूइंग what needs to be done because I have a career and also I'm providing for you people. So अगर तुम एक्सपेरिमेंट करना चाहती हो अपनी ज़िंदगी के साथ तो तुम कुछ करो। अच्छा, मीनवाइल मैंने अपनी अम्मी का पहले एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, 3 कुक्स के नाम से। मैंने एक अलहदा बिजनेस अपनी अम्मी के साथ लॉन्च किया, बिकॉज माई कोविड में सब बंद हो गया था एंड माई मदर वॉज रियली डिप्रेस्ड। वी चेंज्ड होम्स। सो मेरी अम्मी ने कहा कि मैं घर नहीं बैठ सकती, मैंने सारी ज़िंदगी मैंने काम किया है एंड आई वॉज डूइंग समथिंग, एंड नाउ आई हैव लेफ्ट वर्क एंड माई सिस्टर गॉट मैरिड इन अ फॉरेन कंट्री एंड माई मदर वॉज वेरी डिप्रेस्ड। सो मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी, हम ना घर में औरतें हैं, हम कोई मिलके काम करते हैं। तो अम्मी ने कहा कि कैसे होगा। उस पर किसी ने अप्रूव नहीं किया आइडिया। उन्होंने कहा क्या ये छोटे से घर से आप बेच के क्या कर लोगी। सो आई वाज लाइक कि लेट मी डू वट एवर आई वांट टू डू। मैंने एक पेज बनाया, मैंने अपनी अम्मी से कहा कि आप बनाएं जो आप बना सकती हैं, मैं उसको पोस्ट करती हूँ, और मैं अपने बिज़नेस का नाम रखूँगी 3 कुक्स, क्योंकि वो 3 जनरेशन पे बेस्ड होगा, नानी, अम्मी एंड नवासी, क्योंकि वी वर लिविंग टुगेदर। सो हमने वो बिज़नेस स्टार्ट किया। बहुत आहिस्ता आहिस्ता, छोटा छोटा था। कोविड था, सब डरते थे कि या इफ़ यू गाइज रिमेंबर कि हमें लगता था दूसरा बंदा सांस भी लेगा तो हमें कोविड हो जाएगा। सो वो बहुत मुश्किल था तब कि कैसे लोगों को बेचें। बट अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे क्लाइंट्स आए शुरू में, और उन्होंने इवन कोविड रिलेटेड प्रोडक्ट्स मंगाना शुरू कर दिए। हमें यखनी भेजें, हमें घर का साफ़ सुथरा खाना भेजें। तो मेरी अम्मी का बिज़नेस स्केल अप होना शुरू हो गया। अच्छा, साइड बाय साइड मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैंने भी अपना बेकिंग का स्टार्ट करना है। सो हमारे पास घर की बेसमेंट बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी। इट वॉज़ अ बिग हॉल लाइक दिस। सो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आई हैव सम मनी, या हम इस पैसे से बाहर जा सकते हैं या तुम कुछ कर लो। तो आई वाज लाइक कि बट अगर ये पैसे डूब गए तो क्या करेंगे, मेरे पास तो कोई और पैसे नहीं है। उसने कहा कि डूबते हैं तो डूबने दो, फिर कमा लेंगे, फिर कर लेंगे। ही लेफ्ट अ जॉब, उसने स्विच की थी, तो ही सेड कि मेरे पास प्रोविडेंट फंड पड़ा हुआ है, आई एम रेडी टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, तो जस्ट बिकॉज यू डू समथिंग ऑफ योर ओन। सो उससे स्टार्ट किया। मेरे हस्बैंड ने कुछ मशीनरी मुझे ख़रीद के दी। हमने लिटरली मुझे बिज़नेस आइडिया भी नहीं पता था, मुझे पता भी नहीं था कि किस तरह करे होम, सेलिंग किस तरह होती है। उस वक्त मैंने ऑनलाइन इंस्टाग्राम नहीं सोचा था, एक्सप्लोर नहीं किया था इसको। तो माई हस्बैंड वॉज अ सेल्स पर्सन, और उसने कहा कि आई नो द सेल्स चैनल, इट वर्क्स रियली वेल, द सप्लाई चैनल। सो हाउ अबाउट तुम लोग जो भी बनाओ, हाउ वी स्टार्टेड विद डोनट्स एंड ब्राउनीज, तो तुम जो भी बनाओ आई विल टेक इट टू सम सेलर, जिसको हम B2B बिज़नेस कहते हैं। हम डिफरेंट यूनिवर्सिटी कैफेटेरियाज हमने अप्रोच की, और हमने इनको कहा कि हमारी प्रोडक्ट्स रखें आप। सो उन्होंने कहा कि आप कितनी क्वांटिटी में बना सकेंगे। हमने कहा हम बना लेंगे। उस वक्त तो कुछ भी नहीं बना सकते थे लिटरली।
तो आई स्टिल रिमेंबर कि पहला शायद ऑर्डर शायद 6 या 8 डोनट से शुरू किया था, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, जिस यूनिवर्सिटी में खुद ही पढ़ी थी नस्ट में, वहीं पे वेंडर्स को कांटेक्ट किया और उनको अपनी चीज़ें बेचना शुरू कर दिया, अपने घर की पर्सनल गाड़ी में डिलीवरीज करना शुरू कर दी। सो वो थोड़ा थोड़ा, जब वो पहला ऑर्डर आया, दूसरा ऑर्डर आया, हफ्ते में थोड़ा सा काम बढ़ना शुरू हुआ, डबल द डोनट्स हो गए, डबल द ब्राउनीज हो गई, एक वो तसल्ली मिल गई कि येस दिस कैन वर्क। अच्छा, फिर अभी थॉट के लेट्स स्टार्ट सेलिंग इट टू द कस्टमर्स। मेरे पास पेज तो था 3 कुक्स के नाम से, विच आई वॉज मैनेजिंग ऑट माई ओन। मैं देसी कुकिंग उस पर अम्मी की बेच रही थी, एंड द रिस्पॉन्स वॉज वेरी गुड। सो आई स्टार्टेड टैपिंग दोज कस्टमर्स फॉर माई बेकरी प्रोडक्ट्स एज वेल। मैंने उस पर लगा देती थी, हम होम मेड डोनट्स बना रहे हैं, होम मेड ब्राउनीज बना रहे हैं। सो कस्टमर स्टार्टेड लाइकिंग इट। फिर वी थॉट कि अच्छा, अब ये खुद से मैनेज तो नहीं हो सकता, वी नीड समवन जो हमारे लिए किचन रनिंग रखे, बिकॉज मेरे पास मेरा बेटा था 6 महीने का, उसको फीड कराना, उसको पूरा दिन देखना। अम्मी को भी मैंने एक बिज़नेस में लगा दिया था, तो था कि कैसे होगा। हस्बैंड मेरे जॉब कर रहे थे। हमने अपना पहला शेफ़ जो है वो अपने पर्सनल मेरे हस्बैंड की तनख्वाह से निकाल के रखा था। 30 या 35 हज़ार रुपये पहला बंदा रखा था, जिसको हमने कहा था कि हमें बेसिक चीज़ें बना के दे और हम आपके साथ बनाएंगे और हमने इसको सेल करना है। सो देयर द जर्नी ऑफ कमर्शियल सेलिंग स्टार्टेड, जब हमने बनाना शुरू किया। बट आई रिमेंबर जब हमने शेफ़ हायर किया तो अब ऑर्डर्स कोई नहीं थे। पिछले अगले 2 महीने शायद मैंने सिर्फ ऑनलाइन सेलिंग से उसकी सिर्फ इतनी सैलरी करती थी कि बस उसके खर्चे पूरे हो जाएं और बस हमें कुछ भी ना मिले। सो देन ना यूनिवर्सिटीज़, वन द कोविड जो है वो थोड़ा सा कोविड ख़त्म हो गया, यूनिवर्सिटीज़ खुलने लग गई, वी स्टार्टेड रिसीविंग ऑर्डर्स, ऑनलाइन ऑर्डर्स भी बहुत अच्छे आ गए। सो आई थॉट कि बेकरी का एक डिफरेंट नाम होना चाहिए, एक आइडेंटिटी होनी चाहिए जो मेरी अपनी हो आइडेंटिटी। सो वी केम अप विद द नेम डोजो। अब डोजो नाम कैसे आया? बिकॉज द क्रेडिट गोज टू माई हस्बैंड, ही नेम्ड इट। Dojo word, D-O-J-O, it's a Japanese word. It's a room where children and adults, they practice martial arts. So हमने कहा कि हम ऐसा एक अपना वो रूम बनाते हैं, या इसको एक ऐसा नाम देते हैं कि a place where we work with the dough, where we experiment with the dough. So it was like more like dough joint. तो हमने इसका ये नाम रखा। सप्लाई का भी चेन, B2B चैनल भी बहुत अच्छा चल रहा था, ऑनलाइन सेलिंग भी अच्छी चल रही थी, एंड the space started getting limited for our machinery, because baking में आपको बहुत मशीनरी चाहिए होती है। you need big ovens, you need working tables। हमारे पास, हमने शेफ़ जब हायर किया उसके बाद हमें असिस्टेंट भी हायर किया, हमने हेल्पर्स हायर किए, हमने डिश वॉशर हायर किए। सो वी थॉट कि हमने इसको स्केल अप करना है। एंड माई हस्बैंड टोल्ड मी कि मैंने एक जगह देख ली है घर के पास, और वो मैं लैंड ख़रीद रहा हूँ और वहाँ पर तुम अपनी वर्कशॉप बना लो। So I was like, क्यों, why are you doing this, and we are going to invest more money in it, I don't know it's going to work or not। and पूरी workshop बनाना, like we constructed that place, because baking business में जो the staff lives with you, the model is such कि आपको स्टाफ को रखना पड़ता है साथ, बिकॉज आपके रात के भी ऑर्डर होते हैं, सुबह के भी ऑर्डर्स होते हैं, तो आपके पास पूरा दिन वो स्टाफ रहता है। तो उसने कहा कि यू नीड लेबर रूम्स एज वेल। ऐसा ऐसा हमारी बढ़ रही थी, तो हमने अपनी एक फर्स्ट गाड़ी भी ख़रीदी, हमने एक बुलान ली जिसमें हमने सप्लाई करना शुरू किया। तो इस अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग वेल, आई थिंक वी नीड टू इन्वेस्ट इन इट। तब हमने फिर अपनी वर्कशॉप की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, वहीं पे हमने अपनी वर्कशॉप बनाई, लेबर रूम्स बनाए, और तब तक हमारी बेकरी का कोई नहीं था। मैं अपने हस्बैंड को बार बार कहती थी कि आई नीड अ स्पेस ऑफ माई ओन, बिकॉज पीपल लाइक इट बट दे डोंट नो वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम। दे कांट जस्ट एक्सेस इट। जो लोग कहते थे कि फॉर एग्जाम्पल कॉल करते थे, वो कहते थे कि हमें अभी आपके डोनट्स चाहिए, तो मैं कहती थी नहीं, इतना टाइम लगेगा, हम बनाएंगे और हम भेजेंगे, डिलीवरी का भी प्रॉब्लम था। तो वो कहते थे कि नहीं, फिर आप रहने दें। सो आई वॉज लूजिंग ऑर्डर्स माई सेल्फ। यू वांट टू स्टार्ट, यू जस्ट स्टार्ट स्मॉल, don't start in a big commercial space which you cannot sustain. So how about the rental is fine, it wasn't that low, it was just okay, but I think you can cover it with the kind of work you want to do. Acha, beach mein it took, the journey took us like 4-5 years. I didn't open my first bakery right then and there, because it took us good 4-5 years to experiment with the products. We made breads, we made donuts, we made cakes, we made pastries, we made savory items. हमने क्या क्या नहीं बनाया, ठीक है। So we had to make sure कि हम सारी bakery compile कर रहे हैं। And then again we started talking about the need for a bakery in Islamabad. Is there a need or not? Because many bakeries are doing well in Islamabad, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, and customers are already, उनका टेस्ट पैलेट बना हुआ है उनके साथ। सो हमने ये अपने आप को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि वेदर हम बेकरी खोलेंगे तो वाई वुड समवन कम टू अस। सो वी वांटेड टू कीप इट इकोनॉमिकल, एंड वी ऑल्सो वांटेड टू यूज़ हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स, ताकि हम वो टेस्ट दें
जो लोग डिज़र्व करते हैं, जिसके लिए वो पे कर रहे हैं, जो बाकी बेकरीज नहीं दे सक रहे, और हम एक्सेसिबिलिटी का पॉइंट ऑफ व्यू भी रखें, वी वांट टू कीप इट एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। तो इस तरह फिर जब हमने स्पेस देखी, वी कलेक्टेड फंड्स उसके लिए, एंड आई ओपन अप माई फर्स्ट बेकरी। आई स्टिल रिमेंबर कि पहले दिन जब मैं गई तो जब हमने ओपनिंग करनी थी तो हमसे सफाई तक कंप्लीट नहीं हो रही थी, बिकॉज नथिंग वॉज स्ट्रक्चर्ड। सिर्फ एक टीम बंदा हमने हायर किया था उस वक्त, और मैंने कहा मैं खुद बैठूंगी बेकरी पे। माई हस्बैंड वॉज ऑल्सो देयर टू सपोर्ट मी। आई वॉज वेरी नर्वस, आई वॉज वेरी एंशियस, आई एक्चुअली वॉन्टेड टू क्राई दैट डे। बट व्हेन वी ओपन द डोर्स, हमने जब डोर खोले भी नहीं थे और लोगों ने आना शुरू कर दिया, और लोगों ने कहा कि हमने ख़रीदना है। और मुझे याद है कि वी डिडंट नो कि हाउ टू सेल। मुझे केक पहली दफ़ा पकड़ के डब्बे में भी रखना नहीं आता था, इट्स सो हार्ड, तो आज भी मुझे नहीं आता। बट मुझे याद है कि काउंटर पे खुद खड़े हो गए, और कस्टमर्स ने जब पहले दिन की सेल आई, और आई कुडंट बिलीव इट कि इट्स एक्चुअली आई हैव सोल्ड एनीथिंग। और मुझे ऐसे लगा कि शायद वो उस दिन फैमिली फ्रेंड्स आ रहे हैं, उन्होंने शायद ख़रीदा है तो शायद कुछ सेल हो गई। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि हमने डिसाइड किया, बिकॉज आई वाज सो टायर्ड, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, दोनों बच्चे थे, और वो घर पे अकेले थे और वो रो रहे थे, और मेरे पेरेंट्स बार बार मुझे कॉल कर रहे थे कि अब आ जाओ। मेरे अब्बू जो है, मुझे याद है, मेरे बच्चों के साथ सो रहे थे, एंड ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही इज़ ओल्ड। वो मुझे कॉल करते कि बेटा आई एम ऑल्सो टायर्ड, अब आ जाओ। मैं उनको कहती थी अब्बू मैं जब बेकरी बंद करने लगती हूँ तो कोई एक कस्टमर और आ जाता है, और वो कहते हैं हमें दे दें। एंड आई डोंट वांट टू क्लोज माई बेकरी बिकॉज इट वॉज लाइक मुझे एड्रेनलिन रश मिल रहा था उस पर कि येस आई डिड समथिंग, बिकॉज पीपल स्टिल वांटेड। आई वांट टू क्लोज द डोर्स, लेकिन लोग कह रहे हैं कि हमें ट्राई करना है, हमें लेना है। So the feeling was, I cannot explain the feeling. It was a very beautiful feeling. It was scary yet beautiful. तो it was very good. Yeah. मैं अपने घर की सारी ख़वातीन को बार बार यही कहती हूँ कि आप अपने आप को वेस्ट मत करें। अल्लाह ताला ने कि हर बंदे को कोई ना कोई पोटेंशियल दिया हुआ है। मैं अपनी सास को जैसे हमेशा कहती हूँ कि आंटी आपको अल्लाह ताला ने बहुत, यू गॉड गिफ्टेड, यू कुड बी अ वेरी बिग डिज़ाइनर। शी इज़ अमेजिंग इन द काइंड ऑफ क्लोथ शी क्रिएट्स। वो हमारे लिए कपड़े हमें बना के देती है, तो मैं कहती हूँ आपने इसको प्रोफेशनली क्यों नहीं किया, बिकॉज उनकी इनसाइट बहुत डिफरेंट होती है चीज़ों की, बहुत मतलब आम बंदे की नहीं होती है। तो उनको कहती हूँ कि आपने क्यों वेस्ट किया। तो वो कहती है कि बेटा लेकिन मुझे इतना सपोर्ट नहीं किसी ने किया ना। उन्होंने कहती हैं कि मेरे पास तो जॉइंट फैमिली में रहती थी, इन लॉज सपोर्टिव नहीं थे, हस्बैंड भी पूरा दिन काम करता था बाहर, तो मैं बच्चों को कैसे छोड़ के चली जाती। मेरी बहुत फैमिली में ख़वातीन हैं जो मतलब कुछ डिप्रेस्ड हैं, एंड एवरी टाइम आई टॉक टू देम, वो कहती है कि नहीं हमारी क्या ज़िंदगी पता नहीं कब ख़त्म हो जाए, ज़िंदगी ऐसी गुजार दी। तो मैं उनको कहती हूँ कि ज़िंदगी ऐसी क्यों गुजारी, और अभी भी टाइम है, अभी भी आप कुछ कर सकती हैं। मैं तो हर एक को पकड़ के बैठ जाती हूँ कि आओ मैं आपके साथ बिज़नेस कर लेती हूँ, मैं आपके लिए बिज़नेस प्लान क्रिएट कर लेती हूँ। तो जैसे मेरी फुप्पू हैं, वो कहती है कि तुम्हारे अंदर इतनी बहुत एनर्जी है, तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी कैसे है। तो मैं कहती हूँ क्योंकि ज़िंदगी का मकसद ये नहीं है कि आप कमरे में बैठ के रोते रहो। ठीक है, अगर लेट्स से आपको हस्बैंड नहीं अच्छा मिला, ठीक है आपके हालात नहीं अच्छे आए, तो आप अपने आप को कोसते रहेंगे, रोते रहेंगे कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। अल्लाह ताला ने तो आपको ये कभी नहीं कहा। अल्लाह ने तो आपके लिए कहा है कि अपने लिए रास्ता तुम एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारे लिए आगे रास्ते खोलूँगा। सो मेरे लिए मेरा सब ख़वातीन से यही मैसेज है कि ख़ास तौर पर यंग लड़कियों को अपना पोटेंशियल देखें, जहाँ भी है, जॉब के लिए है, करियर अपना बनाना है, कॉर्पोरेट में करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है। The field is limitless for the women too, because अब दुनिया सपोर्टिव बहुत है, पहले नहीं सपोर्ट किया जाता था। अब मुझे बेकरी पे जब मैं खड़ी होती हूँ तो लोग मुझे इतनी खुशी से ट्रीट करते हैं, मुझे कहते हैं अच्छा, मुझे इतने कस्टमर्स तो मुझे मिले जिन्होंने मुझे मैसेज किया घर जाके कि हमें बेकरी में आके पता चल गया था कि औरत चलाती है। इतनी खूबसूरत, इतनी हाइजीन वाइज, इतनी नीट बेकरी सिर्फ एक औरत का ही काम है। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि हम सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें पता है इसके पीछे एक औरत है, क्योंकि औरत जो है वो बहुत सफाई पसंद होती है। सो हम तसल्ली से अपने बच्चों को वो खिलाते हैं, क्योंकि मेरी हमेशा अपने कस्टमर से कमिटमेंट होती है कि मेरी ये सारी प्रोडक्ट्स मेरे घर भी आते हैं और मेरे बच्चे खाते हैं। तो मैं कभी वो प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगी जो मैं अपने बच्चों को नहीं खिला सकती। कि जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स आजकल बने हैं, ठीक है, पाक पॉजिटिव है, दे आर अदर मैनी अदर मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दे आर पिकिंग है, हैंड पिकिंग विमेन, स्पेशली विमेन एंड ऑल्सो एंटरप्रेन्योर्स, और बड़ा एक पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं। बिकॉज व्हेन आई सी वीडियोज़, हमें तो नहीं पता, हम तो घर में फ़ोन पे बैठे हुए होते हैं, बट आप जब सोशल मीडिया चैनल्स देखते हैं और वो देखते हैं कि वाकई लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं, और मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे लोगों को पॉजिटिविटी
क्रिएट कर रहा है, बजाय ये कि हम नेगेटिव न्यूज़ हर वक्त देख रहे होते हैं, आज ये बुरा हो गया, आज वो बुरा हो गया। सो इस मामले में द मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर डूइंग वेरी गुड जॉब कि वो पॉजिटिविटीज़ को आगे लेके आ रहे हैं। एंड थैंक यू वेरी मच।